in gram, that will be equal to gram molecular mass of substance. Or mole is the amount in gram, that will be equal to the gram atomic mass of substance. Okay. Or if we describe mole in terms of particles, 1 mole is the number of particles as there are number of atoms present in 12 gram of carbon atom. ओके, तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो मोल है, मोल 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 क्या है, दैट इज एसआई यूनिट टू मेजर अमाउंट इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब यहां पे हम बात करते हैं मोल की। तो इसके देखिए अमाउंट अगर आपको देके रखा है इन टर्म्स ऑफ मास मींस ग्राम और किलोग्राम, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मींस ml और लीटर, और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स मींस मॉलिक्यूल्स देके रखे हैं, एटम्स देके रखे हैं, पार्टिकल्स देके रखे हैं और आयंस देके रखे हैं। तो इसको हमें डील करना है इन टर्म्स ऑफ मोल। ओके, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मोल in terms of मास की टर्म में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है मोल? तो मोल अगर मास की टर्म में बात करेंगे ना, तो मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू इट्स ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक है, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन atoms that is equal to 1 gram atom of oxygen। ठीक है, और that is equal to gram molecular mass, gram atomic mass of oxygen atom। ओके, और ये अब ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे एक मॉलिक्यूल देके रखा है, मॉलिक्यूल की टर्म में मैं बात कर लेता हूं, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 की मैं बात कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू O2, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और दैट इज इक्वल टू ग्राम मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे देखो तो मोल है ना, मोल द टर्म मोल और द टर्म ग्राम एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज इन एटॉमिक फॉर्म। ओके, मोल इज द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स, ओके, इफ द सब्सटेंस इज इन मोलिकुलर फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक मोल क्या होता है, अगर वो एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास ही क्या होता है, 1 मोल सब्सटेंस होता है। 1 मोल क्या होता है, अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ग्राम मोलर मास ही क्या होता है, 1 मोल को डिफाइन करता है।